नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक नई जानकारी दूंगा। बहुत बार ऐसा होता है हमारे कोर्ट के अंदर जजेस के लिए भी और एडवोकेट्स के लिए भी, भले वो एडवोकेट सीनियर एडवोकेट हो और जो जज साहब है भाई वो सबसे बड़े जज साहब हो, हमारे देश के सबसे बड़े जज साहब हो। एग्जांपल के तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टी.वाई. चंद्रचूड़ जी जो है हमारे देश के सबसे बड़े जज हैं। तो आपस में ना थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट किस चीज का आता है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना ईगो का फैक्टर आ जाता है कि भाई मैं भी तो सीनियर एडवोकेट हूं, ठीक है, तो मेरी भी तो बात कोर्ट को समझनी चाहिए। बट जो कोर्ट है भाई वो तो हमेशा जो अलगारिथम है, जो हमारा कानून के अंदर जो पैटर्न बनाया हुआ है और जो जज के पास पावर है वो तो उन्हीं के हिसाब से चलेंगे ना। तो यहां पे कोई ईगो का फैक्टर आता नहीं है। जज साहब जो है एक वकील साहब को अपना एक कानून समझाते हैं, एक पैटर्न समझाते हैं, क्योंकि वकील वही तो नहीं आते, उनके जैसे 15, 20, 100 वकील डेली के बेसिस पे अपने कोर्ट के अंदर आते होंगे जाते होंगे, ठीक है। बट कोर्ट के अंदर जो जज साहब बैठे हुए हैं उनको तो अपना एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा ना, जो वो अपना डेली बेसिस पे फेस करते हैं। अब भले सामने कोई सीनियर वकील आए या कोई जूनियर वकील आए या कोई एओआर आए या कोई भी आए, तो इसी वजह से अभी आज के दिन ही यहां पे जो है केस आया जहां पे ऑनरेबल एक जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये अपना एक केस की सुनवाई कर रहे थे। मतलब एक केस लिस्ट हुआ था, वो केस अभी सुनवाई होनी है उसकी या बाद में होनी है, ये डिसीजन हो रहा था। तो सामने जो है एज अ पेटिशनर के तौर पे एक सीनियर हमारे एडवोकेट थे, ठीक है, और बहुत प्रोमिनेंट एंड बहुत रिस्पेक्टेबल ये एडवोकेट थे। इन्होंने जो है अपना केस सीजीआई के अंदर एक पिटीशन के तौर पे फाइल करा था। इन्होंने अपना एक मुद्दा रखा था कि जज साहब देखिए प्लीज हमारे को ना आपके सामने एक अपना केस लिस्ट कराना है फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द चैम्बर्स टू द एडवोकेट्स, की जो चैम्बर्स अलॉटमेंट होता है हमारे एडवोकेट्स का वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए और जो नीडी लोग हैं उनको होना चाहिए, और यहां पे कोई भी धांधलेबाजी जो होती है इस पे रोक लगाई जानी चाहिए। मतलब इसके ऊपर जो है यहां पे जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं इन्होंने यहां पे सीजीआई के पास जाके डायरेक्ट केस फाइल करा, ठीक है। अब सीजीआई ने अपना ऑब्वियसली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको और भी मैटर्स देखने हैं और भी पूरा का पूरा मैटर्स की जो लिस्टिंग है इसका जो है एप्रोप्रिएट तरीके से यहां पे फाइलिंग करनी होती है। तो यहां पे एक मुद्दा आया तो सीजीआई के साहब ने बोला कि भाई देखो मैं तुम्हारा मैटर तो अभी तो सुन नहीं पाऊंगा, अभी तो केस की सुनवाई हो नहीं पाएगी, तो इस मैटर को हम 3 फरवरी को लिस्ट कर देते हैं। 3 फरवरी को हम आपके आगे की कार्रवाई आगे की सुनवाई करेंगे। अब यहां पे जो है सीनियर एडवोकेट को थोड़ा सा अपना डिसरिस्पेक्टफुल लगा होगा या कुछ भी लगा होगा, तो यहां पे जो है वकील साहब ने सीनियर एडवोकेट ने बोला कि जज साहब यहां पे कोर्ट का काम क्या है, कोर्ट की प्रैक्टिस किस चीज के लिए होती है कि जो उनके पास केस आ रहा है उनकी केस की सुनवाई करे और आगे का अपना मैटर कार्रवाई जो है वो चालू करे, बात खत्म। अब ऐसा थोड़ी ना है कि यहां पे जो है हम एज एन एडवोकेट यहां पे आपके आगे अपीयर हुए हैं और आप हमारे केस को अभी ना सुन के किसी और दिन के लिस्ट कर रहे हो, और मैंने तो आपको अर्जेंट लिस्टिंग में अपना मैटर डाला हुआ है या इंपॉर्टेंट लिस्टिंग में मैटर डाला हुआ है वगैरह वगैरह। तो ऐसे केस में सीजीआई साहब को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। जज साहब ने क्लियर शब्दों में बोला, डोंट टेल मी प्रैक्टिस, आई विल डिसाइड व्हाट प्रैक्टिस हैपन इन माय कोर्ट। और जो कि भाई मैं एक बात बोलूं कानून के तौर पे सीजीआई साहब की बात बिल्कुल सही है। भाई उनको एक वकील को थोड़ी ना देखना है, डेली बेसिस पे हजारों केस फाइल होते हैं, ठीक है, और हजारों केसेस को डील करना होता है। कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, कौन से की सुनवाई थोड़े टाइम के बाद हो जाएगी, कौन से मैटर की कौन से टाइम के बाद नहीं हो जाएगी, और जज साहब के ऊपर अपना पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी होता है वगैरह वगैरह, हजारों काम होते हैं ना। तो यहां पे हम जो जज साहब ने बोला कि भाई तुम मुझे प्रैक्टिस करना मत सिखाओ कि कोर्ट के अंदर जज साहब को कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये मेरी कोर्ट है, तो मैं जैसा चाहूंगा जोन सी मेरे को कैसे प्रैक्टिस करनी है वो मैं डिसाइड करूंगा, मैं हूं यहां पे जज, मेरी कोर्ट है ये, ठीक है। ऑब्वियसली यहां पे जज साहब अपनी जगह बिल्कुल भी गलत नहीं थे, और मेरे हिसाब से जो एडवोकेट साहब थे उनका भी अपना जो पॉइंट रेज करना था कि मेरे केस की जल्दी सुनवाई होनी चाहिए एक तरीके से रिक्वेस्ट के तौर पर, तो वो भी ठीक थी। बट यहां पर जो एक वो होता है ना टोन फैक्टर, एक टोन फैक्टर की यहां पे बात आती है, वो मामला बिल्कुल बिगाड़ देती है, वो बात वहां पे ईगो पे आ जाती है। तो इसी वजह से जो अभी केस को हमें देखने को मिला, तो यहां पे जज साहब ने अपना पूरा एक्सप्लेन करा कि भाई जब से मैं सीजीआई बना हूं तो तब से मैं सारे के सारे केसेस की लिस्टिंग सुबह सुबह आते ही कोर्ट के अंदर सारे ईमेल्स चेक करता हूं, कौन सा केस किसके द्वारा लिस्ट करा गया है और कौन सा केस जो है कोर्ट मास्टर ने लिस्टिंग के लिए भेजा है, कौन से जो है एओआर्स की जो है यहां पे लिस्टिंग रिसीव हुई है कोर्ट मास्टर को, कोर्ट मास्टर ने कौन से डिलीवर करी है, कब केस कौन सा लिस्ट कहां पे होगा, कौन सा केस कहां पे लिस्ट नहीं होगा। ये सारी चीज मैं ना जब से सीजीआई की मैंने चेयर संभाली है, मैं जब से मेरा ये
अपना एल्गोरिथम है कि मैं अपना मेंटेन करके रखता हूं, तो प्लीज मुझे मत सिखाइए कि प्रैक्टिस क्या होती है। तो आप लोग बताइए कि इसमें पॉइंट ऑफ व्यू जो है जज साहब का ठीक है या एडवोकेट का साहब का ठीक है, या फिर जज साहब अपनी जगह ठीक है, या फिर वकील साहब अपनी जगह ठीक है। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो, अगर आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो, या प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बनना चाहते हो, आने वाले हो, तो प्लीज अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के ऊपर, इस पर्टिकुलर केस के ऊपर जरूर बताइएगा। तो इसकी जो पूरी की पूरी केस की डिटेलिंग है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है और एक नई चीज आपको सीखने को मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। ऐसी डेली बेसिस पे मैं वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।